इतना सा फर्क है कुछ होने में और बहुत कुछ होने में। इतना सा फर्क है एक बार सोच के छोड़ देने में और लग के कर दिखाने में। मान लेने में कि जिंदगी ऐसे ही कटेगी और सुबह 4 बजे उठ के सोचने में ये अभी तो बस शुरुआत है। किसी मैगजीन को हाथ में लेने में और उसी मैगजीन के कवर पेज पे होने में इतना सा ही तो फर्क है। वीआईपी सीट में और उसकी पिछली सीट में इतना सा ही तो फर्क है। वो जिसका मैदान ही खुला आसमान है वही कल जमीन पर तो था। पूछोगे तो बताएगा वो पंछी कि एक दायरे में सिमटने में और पूरी दुनिया को दायरा बनाने में बस इतना सा फर्क है। इतना कितना है? इतना है या इतना है? जो नापेगा वो जाने कि जहां धरती और आसमान मिलते हैं, नानकुर से दूर, अगर मगर शायद से दूर, वहां भी दोनों में फर्क बस इतना सा है। धरती और 7वें आसमान में फर्क बस इतना सा है। ये एक अंतर प्रेरणा है। ये हमारी, आपकी, हम सब की अंतर प्रेरणा है। एक कदम, एक छलांग, एक बाजी, एक गहरी सांस और एक ललकार खुली हवाओं में कि हाँ मैं बना हूं उन फिजाओं के लिए, कि हाँ मैं बना हूं उन ऊंचाइयों के लिए जो ऊंची तो बहुत है पर नामुमकिन भी नहीं, क्योंकि मुमकिन और नामुमकिन में बस इतना सा फर्क है। धूप छांव में फर्क बस इतना सा है। तो बस चलिए फ्रेंचाइज इंडिया के साथ ये फर्क मिटा देते हैं। फ्रेंचाइज इंडिया। सबसे पहले तो आपको नमस्कार आप सभी को और कायरा ज्वेलर्स में आप सभी का स्वागत है। ये कायरा ज्वेलर्स एक्चुअली हमारी 20 साल पुरानी कंपनी है, जो 20 साल पहले ज्वेलरी बिजनेस हमने बिल्कुल स्टार्ट किया है वहाँ से। और स्टार्टिंग में हम लोग पहले 10 साल तो हम लोग होलसेल बिजनेस में थे, जिसमें सूरत और बॉम्बे से आना जाना, वहाँ से मतलब सारी ज्वेलरी सप्लाई करना पूरे दिल्ली एनसीआर के अंदर, इस तरीके से हम लोग ऑपरेट करते थे। बॉम्बे से सूरत से हम लोगों ने व्यापार होलसेल का शुरू किया और फिर उसका रिटेल सेक्टर में हम लोग आ गए। तो फिर 2017 के अंदर हम लोगों ने अपनी कंपनी बनाई कायरा ज्वेलर्स के नाम से और फिर उसी को हम लोग रन करने लगे। आज के टाइम पे हमारे 3 आउटलेट हैं, गुड़गांव में और 2 नोएडा के अंदर। रिटेल सेक्टर के अंदर वो डायमंड सेल कर रहे हैं, गोल्ड सेल कर रहे हैं, जेम्स सेल कर रहे हैं। और आज के टाइम पे जितनी भी और भी कंपनियां मार्केट के अंदर, वो लोग सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट ही बेच रही है। जैसे कोई डायमंड के अगर कोई कंपनी है तो सिर्फ डायमंड का ही काम कर रही है, या कोई गोल्ड है तो वो गोल्ड कर रहा है, कोई सिल्वर में आ गया तो वो सिल्वर का काम कर रहा है। हम लोगों ने ये किया कि पूरा मल्टी करके एक ज्वेलर्स का जो नाम होता है, उस ज्वेलर्स की तरह हम लोग काम करेंगे। अगर कोई अगर एंट्री करता है हमारे शोरूम के अंदर, तो उसको सिल्वर का एक छोटा-सा आइटम भी अगर चाहिए, उसके घर में अगर कोई बेबी हुआ है, उसको अन्नप्राशन के लिए, तो चांदी के बर्तन भी उसको मिल जाएँगे। फिर वहाँ से वो हमारे कायरा ज्वेलर्स से जुड़ेगा। फिर उसके बाद धीरे-धीरे करके वो सारी चीज़ें परचेज़िंग करेगा, वो यहाँ से कहीं बाहर नहीं जा सकता। जो सारी चीज़ें मिल जाएगी। इस तरीके से एक हमने एक हाउस बनाया है कायरा ज्वेलर्स का, जिसमें सारी चीज़ें, सारे प्रोडक्ट मिल जाए और इसे बहुत लार्ज स्केल पर लेके जाएँगे हम लोग। और बेसिक कोई भी चीज़ है, छोटी से बड़ी चीज़ हो जो ज्वेलरी से रिलेटेड होता है, वो सारी चीज़ हम हमारे पास कस्टमर की जो होती है हम फुलफिल करते हैं। इसमें किसी तरीके से मतलब जैसे एक छोटा-सा, जैसे भाई ने बताया कि छोटी-छोटी चीज़ें भी अगर चाहिए, जैसे कटोरी चाहिए, चम्मच चाहिए, ग्लास चाहिए, या पूरा थाली सेट चाहिए, डिनर सेट चाहिए और गोल्ड का रानी हार चाहिए, चोकर चाहिए, तो जो भी सेगमेंट होती है गोल्ड की, छोटे से बड़े लगभग सभी सेगमेंट में हम लोग काम करते हैं। हमारा पर्टिकुलर किसी एक चीज़ में नहीं है। जैसे हम देखेंगे इस समय हमारे जो कॉम्पिटिटर है मार्केट में, तो उनका काम करने का एक सेगमेंट है अलग-अलग। जैसे लैब ग्रोन का अलग है, जो लैब ग्रोन में काम कर रहे हैं वो लैब ग्रोन में ही कर रहे हैं, सिल्वर वाले सिल्वर में ही कर रहे हैं, या जो डायमंड है उनका फोकस ही है डायमंड का। बट इंपॉर्टेंट ये है कि डायमंड का फोकस जो रहता है, कि डायमंड की सेल जो होती है नॉर्मली लगभग काफ़ी लिमिटेड होती है। अगर हम अपनी बात करें तो 15 से 20% के आस-पास का ऑन एवरेज सेल आता है डायमंड का। तो अब डायमंड के लिए हम कितना भी एफर्ट लगा लें, बट डायमंड का सेल उस हिसाब से अचीव नहीं होता जो गोल्ड का सेल अचीव होता है। तो यहाँ हम लोगों ने मल्टी सेगमेंट में काम कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारा गोल्ड, डायमंड, सिल्वर सारी चीज़ें हैं। और पिछले 20 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, तो इसके अंदर हर एक बारीकी, हर एक चीज़ें जो है वो हम लोग जानते हैं इसके अंदर, कि जैसे कोई भी कस्टमर आता है तो उसकी क्या फुलफिल होती है, क्या नीड होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग बताते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो शोरूम खुला था, ये थोड़ा अपने बारे में बताते हैं। इसमें पालम विहार गुड़गाँव में हमारा पहला शोरूम हमने ओपन किया था। जबकि इससे पहले भी हम काम कर रहे थे, बट होलसेल बिज़नेस में थे।
तो पालम बिहार से हमने अपना काम स्टार्ट किया, गुड़गांव बेस्ड कंपनी है। फिलहाल अभी हमारे 2 और नए आउटलेट हैं, जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट के अंदर है, और भी मल्टीपल और भी हैं जो हम आगे चल के ओपन करने वाले हैं। फिलहाल 2004 से हमने ये अपना काम स्टार्ट किया था, और 2015 आते-आते हमने मतलब रिटेल में इन कर गए टोटली तरीके से, और 2017 से हमने अपने कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर दिया। कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद फिर हम कंपनी बेस में सारा काम करने लगे जैसे कंपनी करती है। वैसे आपका बीच में कोरोना भी आया 2017 के बाद, उसके बाद भी हमने एक 2021 में भी हमने शोरूम ओपन किया। कोरोना के बाद तो बिज़नेस के अंदर काफ़ी डाउनफॉल आया था सारे बिज़नेस के अंदर, लेकिन हम लोगों ने उसके बाद भी ग्रोथ ही किया कि नहीं पहले एक आउटलेट है, वरना ज्वेलरी का शोरूम खोलने में लोग हिम्मत नहीं करते हैं। छोटा-सा काम भी कोई भी करेंगे, लेकिन हमने बोला नहीं, उसको करना चाहिए। देखते हैं आगे कैसे क्या रहता है, विजुअल्स अच्छे थे हमारे, तो उसके हिसाब से हमारे और भी शोरूम बढ़ते गए, और मतलब सारी चीज़ें एक बार जो हमारे शोरूम में कोई आता करता है तो उसे मैरिज रहती है, इसका शादी रहता है, फंक्शंस कुछ भी रहता है, उसे चोकर भी मिल जाता है, रानी हार भी मिलता है, सारी चीज़ें मिल जाती है, अवेलेबल रहता है, और उसके बाद आगे मतलब एवरीथिंग सारे आइटम्स मिलते हैं हमारे पास। तो वो मतलब इस जर्नी के अंदर क्या था कि अब हम लोग करते-करते हमारी टीम इतनी बड़ी हो गई फिलहाल, तो हमें ये लगा कि अब हमें एक्सपेंशन करने का वक़्त है। तो इसी साल से हम लोगों ने पैन इंडिया में जाने का हमने डिसीज़न ले लिया कि पैन इंडिया के तहत हम लोग इसमें अब आगे बढ़ेंगे। हमारी टीम जो है वो पूरी मतलब तैयार है, और अब टीम के सारे मेंबर भी जो है वो तैयार है कि अब हम यहाँ से एक्सपेंशन की तरफ बढ़ते हैं, नई-नई चीज़ों को लेके चलते हैं। हमारे जो नए इन्वेस्टर हैं, जो ज्वेलरी का आज काम करना चाहते हैं, तो उनके साथ ये है कि ज्वेलरी का काम करने का तो इच्छा ज़्यादातर मतलब हर एक व्यक्ति चाहता है कि ज्वेलरी काम किया जाए, बट कैसे करे, क्या करे, कैसे मैनेजमेंट करे, क्या चीज़ करे, ये हर एक चीज़ जो बारीकी है ना, ये समझ पाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो यहाँ इस डिफ़िकल्ट को आसान करने के लिए ये है कि इन्वेस्टमेंट हमारे जो फ्रेंचाइज़ी है, जो हमारे इन्वेस्टर होंगे वो इन्वेस्ट करेंगे, और हम उसको पूरी तरीके से गाइडिंग करेंगे कि कैसे-कैसे क्या करना है। और जिस तरीके से जो भी प्रोडक्ट बनता है, और ज्वेलरी के अंदर सारे प्रोडक्ट जो भी बनते करते हैं वो अलग-अलग स्टेट से है। इंडिया का जो नाम है पूरे वर्ल्ड के अंदर, वो हैंडमेड ज्वेलरी से ही जुड़ा हुआ है। जुड़ा जाता है। तो हैंडमेड ज्वेलरी का रहता है, तो हमने जितनी भी हमारी ज्वेलरी है वो सारी हैंडमेड है। अब लोग क्या करते हैं, कॉस्ट कटिंग के लिए कहीं से भी किसी भी कारीगर से सामान ले लेते हैं। लेकिन हम लोग, हमारे जो कारीगर हैं जो भी, वो बहुत एक्सपर्ट हमने रख रखे हैं, और मार्केट से हम लोग ट्रेडिंग भी करते हैं। अब इसमें पोल्की कुंदन ज्वेलरी आती है आपकी, एक अभी टेम्पल ज्वेलरी चली हुई है। तो टेम्पल ज्वेलरी के नाम पे लोग कहीं से भी ज्वेलरी परचेज़ कर लेते हैं। लेकिन हम लोगों ने जो टेम्पल ज्वेलरी जो बना रखी है, वो साउथ से बन के आती है। जो फेमस, जो वर्ल्ड क्लास जो कारीगर जो बनाता है, वो साउथ के कारीगर ने जो चीज़ बना दी, वो पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं बना सकता उस चीज़ को। तो वो जो ज्वेलरी हम लोग जो परचेज़ करते हैं, वो साउथ से ही हम लोग परचेज़ करते हैं कि नहीं, वहीं से आना चाहिए। उसके अंदर जो गॉड भी बने हुए रहेंगे, उसकी फेस वेस, मतलब देख के बोलेगा कि हाँ, ये लक्ष्मी जी की फ़ोटो है, या फिर जिस भी की भी फ़ोटो बनानी हो, या फिर जो उसपे डिज़ाइन होता है, वो रहता है। अब हैंडमेड के छोटे-छोटे काम होते हैं, रवा बोलते हैं हम, गोल्ड की गोली होती है, तो वो कलकत्ता का फ़ेमस है, तो वहाँ से वो चीज़ें आती है। फिर जो चैनें हो गई आपकी, जो मशीन का काम हो गया, जो कास्टिंग की प्लेन-प्लेन रिंग होती है, वो सारा मुंबई से आता है आपका। फिर गुजरात से डायमंड की ज्वेलरी आती है, फिर बहुत अच्छी-अच्छी फैक्ट्री है, उसमें फिनिशिंग होती है। जब सामान आप देखेंगे एक नॉर्मल बना हुआ है, और किसी एक्सपर्ट ने बनाया, तो चीज़ें खुद ब खुद बोलती है, हमें कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो वही होता है कि जब कस्टमर हमारे आउटलेट पे आता है, एक बार एक कस्टमर आया था, वो शादी का सामान लेने के लिए शोरूम पे एंटर किए, यहाँ पे एक कंपनी के डायरेक्टर है, उन्होंने भेजा था कि आप जाइए एक बार कायरा ज्वेलर्स में परचेज़िंग कर लीजिए। तो वो आए, नॉर्मल देखा किया, तो एक रिंग थी हमारी, कॉकटेल रिंग। वो रिंग 12-13 ग्राम की अंगूठी है। मतलब एक रिंग आपकी मतलब सवा लाख, 1.5 लाख की है। तो आदमी सोचता है कि 1.5 लाख की अंगूठी लेंगे, इससे क्या कुछ और ले लेते हैं हम लोग। तो जब गोल्ड की अंगूठी उसने देखा, क्या होता नहीं, मैं मार्केट में और देख के आते हैं करके, हमारी शादी की परचेज़िंग करनी है हमें, तो हम 4 जगह घूम के आएँगे। मैंने ठीक है, आप बोल नहीं सकते, कस्टमर इज़ ऑलवेज़ राइट। वो चले गए मार्केट के अंदर। वो पूरी मार्केट सर्च करने के बाद शाम को 6 बजे आए। यहाँ से वो लोग आगरा से आए थे यहाँ पे परचेज़िंग करनी पूरी शादी की ज्वेलरी। सुबह साढ़े 11 बजे आ गए थे, फिर शाम के 6 बजे वापस शोरूम पे आए। उन्होंने पूरी शादी की ज्वेलरी हम लोगों से बनवाई। उन्होंने बोला जो हमने डिज़ाइन आपके पास देखे हैं, वो बहुत ही अच्छे और बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइन है। वैसे डिज़ाइन कहीं पे मतलब मैच ही नहीं कर रहे। कम से कम 10 शोरूम में वो लोग गए होंगे। तब हमें भी ये आइडिया लगा कि नहीं, जो हमने जो चीज़ें बना रखी है वो मतलब एक्सपर्ट कारीगर है, तब कस्टमर सामने से रिव्यू दे रहा है। हम तो अपनी चीज़ की तारीफ़ करेंगे, लेकिन जब सामने से जब आपको रिव्यू मिलता है, तारीफ़ होती है, तब लगता है कि नहीं, जो हमने मेहनत किया तो वो कुछ आज के टाइम पे एक रंग लेके आई है वो चीज़। तो उसी तरीके से जब कायरा ज्वेलर्स से आप लोग जुड़ेंगे, करेंगे,
तो जब देखेंगे कि नहीं हमारी सेल इतनी अच्छी आ रही है, और जब कोई कंपनी स्टार्टिंग से ग्रोथ करती है, आज किसी कंपनी से जुड़ना, एक आने वाले समय के अंदर फिर जब कंपनी का बहुत नाम हो जाता है, बहुत आउटलेट्स खुल जाते हैं, फिर तो सभी लोग आते करते हैं। तो उसी तरीके से हमारे जब आउटलेट से या हमारे कायरा ज्वेलर्स से जैसे ही आप लोग जुड़ेंगे, फिर आगे कंपनी ग्रोथ करती रहेगी इसी डिज़ाइनिंग की वजह से। और हमारा जो स्लोगन भी है आपका नेम फॉर रिलेशन, तो सबसे पहले जो कस्टमर से रिलेशन है हमारा, उसके बाद हम किसी भी चीज़ को सेल करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, रिलेशन बहुत ही ज़रूरी है। इसमें जैसे आप देखेंगे प्रोडक्ट है, जैसे गोल्ड ज्वेलरी है, तो गोल्ड ज्वेलरी पे हम लोग फोकस करते हैं, डायमंड ज्वेलरी हो गया, प्लेटिनम हो गया, जेमस्टोन हो गया, गिफ्टिंग हो गया, सिल्वर हो गया, प्लस सिल्वर ज्वेलरी हो गई। फिलहाल हम गोल्ड ज्वेलरी की बात करें तो गोल्ड ज्वेलरी के अंदर हमारे जो मेकिंग चार्जेस है हमारे कॉम्पिटिटर से लगभग 50% कम है। नॉर्मली जो डिजाइनिंग और जो हम लोग क्वालिटी देते हैं वो मार्केट में इस समय 15 to 32% के आसपास जा रहा है, बट हमारा 10 to 15% के आसपास गोल्ड ज्वेलरी के अंदर हम लोग मेकिंग चार्ज दे कर रहे हैं। प्लस डायमंड ज्वेलरी के अंदर क्या है कि हमारा जो पीछे हमने जो लास्ट 20 साल से जो हमने काम किया, स्टार्टिंग 10 ईयर हम लोग होलसेल डायमंड के बिजनेस के अंदर ही थे। होलसेल डायमंड के बिजनेस के अंदर डायमंड में कैसे डिजाइनिंग बनाई जाती है, कैसे वो खूबसूरत लगता था, कहाँ पीछे हम R&D पे वर्क करें, ये चीज़ हमारा ज़्यादा से ज़्यादा बेटर निकल कर के आए। तो इस तरीके से हमने पूरा 10 से 20 साल पूरा हमने 10 साल तो पूरा होलसेल बिजनेस पे फोकस किया, और उसके बाद 10 साल जो है वो रिटेल प्लस होलसेल दोनों पे हमने फोकस किया। इसी तरीके से मतलब सिल्वर ज्वेलरी है, गिफ्टिंग है, तो गिफ्टिंग में क्या होता है, ज़्यादातर गिफ्टिंग दी जाती है आपका दिवाली के आसपास। पहले दिवाली के आसपास देने लेने में गिफ्टिंग का सबसे ज़्यादा सेल जो बढ़ती है वो उसी समय बढ़ती है, या उसके बाद वेडिंग सीजन में बढ़ती है। तो क्या आर्टिकल हम अपने शॉप पे रखें जिसके द्वारा गिफ्ट की सेल्स हमारा बाउंस करे, इसके ऊपर भी हम लोग पूरा फोकस करते हैं। और उस हिसाब से हम लोग स्टॉक जो दुकान में हमारा रहता है वो हम लोग मूव करते रहते हैं कि अब गिफ्टिंग का वक्त है, इसमें गिफ्टिंग ज़्यादा सेल होगी, गिफ्टिंग के आइटम ज़्यादा बिकेंगे, वेडिंग सीजन के अंदर सेट ज़्यादा बिकेंगे, या ऑफ सीजन के अंदर रिंग टॉस पेंडेंट ज़्यादा बिकेंगे। तो इसी तरीके से हमारे सारे की सारी जो जितने भी प्रोडक्ट हैं, इन प्रोडक्ट के अंदर हम सीजन के हिसाब से हम पूरी प्लानिंग करके फिर हम लोग काम को करते हैं, जिससे मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट आ सके। ये हमारे स्टोर है, अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट साइड वाला जो स्टोर है ये हमारा गेट नोएडा वेस्ट का है, ये इसमें एक साइड का है, ये हमारी वेबसाइट पे जाके आप पूरा स्टोर विजिट कर सकते हैं। और राइट साइड वाला गुड़गांव का है, ये जो राइट साइड वाला जो है स्टोर, ये हमारे गुड़गांव वाले शोरूम का है। ये इसमें एक पार्ट का आपको फोटो शेयर किया गया, आप ये देख सकते हैं। ज्वेलरी मार्केट की अगर हम बात करें तो आने वाले कोविड के बाद भी मार्केट इस समय डाउन था, उस समय भी सेल का ग्राफ अगर हम देखें तो नॉर्मली कोविड के टाइम में सारे सेक्टर बंद थे, बट उस टाइम पे भी हमारे जो ऑन एवरेज जो सेल था वो हमारा सेल मेंटेन था। सेल के अंदर क्या है कि मतलब ग्राफ गिरा नहीं, उल्टा ग्राफ हमारा मेंटेन रहा। और कोविड के बाद जैसे जैसे मार्केट नॉर्मल होती गई तो सेल्स का ग्राफ अगर आप देखेंगे ईयर बाई ईयर हमारा भी बढ़ रहा है। प्लस क्या है, गोल्ड के अंदर भी जो डिमांड आ रही है, कस्टमर की सप्लाई आ रही है, ये भी मतलब ये लगातार बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और आने टाइम वाले और भी ज़्यादा तेजी से बढ़ेगी। ज्वेलरी डिमांड की अगर हम यहाँ बात करें तो 23 और 18 के बीच में अगर हम लोग बात करें तो इस समय जो मिडिल क्लास भी जो सेक्टर है वो भी काफ़ी ज़्यादा गोल्ड बाय कर रहा है, सिल्वर बाय कर रहा है, क्योंकि मिडिल क्लास के पास भी इस समय क्या है कि पेमेंट आने स्टार्ट हो गए हैं। तो मिडिल क्लास के अंदर भी क्या है कि जो पहले जो सैलरी हुआ करती थी उससे इस समय सैलरी आईटी सेक्टर की अगर हम बात करें तो आईटी सेक्टर में सैलरी 1 लाख से 3-3, 5-5 लाख तक की सैलरी है। तो जैसी सैलरी के हिसाब से सबकी बाइंग कैपेसिटी बढ़ रही है और डिमांड स्केल भी बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे अगर डिमांड इसमें बढ़ता जा रहा है उस हिसाब से हमारे पास कई कस्टमर ऐसे विजिट करते हैं या नॉर्मल शॉप के अंदर कि जिनके अंदर 1-1, 1.5 लाख रुपए का हर मंथ ज्वेलरी बाय हो जाती है। और ये मिडिल क्लास है, ये मतलब मिडिल क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, मिडिल अपर के बीच के जो क्लास होती है। तो उस हिसाब से डिमांड और कैटेगरी है ये हर साल मतलब बढ़ ही रही है। यही और जो इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग अगर हम बात करें कि इंक्रीजिंग वुमेन वर्क फोर्स क्या हो रहा है कि ज़्यादातर इस समय हर सेक्टर के अंदर वुमेन का भी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा से ज़्यादा होता जा रहा है। इस रीजन से क्या हो रहा है कि वुमेन के पास जैसे भी कोई भी अगर सेविंग का अमाउंट उन पर इकट्ठा होता है तो उनके मन में ज़्यादा से ज़्यादा रहता है कि मैं गोल्ड बाय करूँ और ज्वेलरी बाय करूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा गोल्ड अगर बाय करते हैं तो लेडीज़ों का बिल्कुल बहुत ज़्यादा मतलब इससे अट्रैक्शन रहता है। जेंट्स एक बार फिर भी क्या होता है कि पहले क्या होता है, जेंट्स बाय करते थे और लेडीज़ को ले जाते थे खरीदने के लिए, तो वो एक मतलब बजट का इशू, फिर पूरे परिवार की सारी चीज़ों का इशू रहता था। आज हम बात करें तो जेंट्स की अर्निंग भी होती है और लेडीज़ मतलब कि वुमेन की भी अर्निंग होती है। तो वो क्या चाहता है, हाउसवाइफ जो अर्निंग कर रही है उससे हम मतलब बेसिक चीज़ें करें और इन्वेस्टमेंट में हम अपना पैसा को बढ़ाएँ। तो इन्वेस्टमेंट की जब बात आती है तो ज़्यादातर जितने भी वुमेन्स होती है उनका सजेशन पहला आता है कि चलिए ज्वेलरी खरीदते हैं, चलिए गोल्ड की ये चीज़ें खरीदते हैं। उस कारण से क्या हो रहा है कि वुमेन जो है वो बहुत ज़्यादा इस समय ज्वेलरी बाइंग की तरफ इंक्रीज़ हो रही है और उनके खुद के पॉकेट मनी भी का स्केल जो है वो बहुत बड़ा होता जा रहा है। इस कारण से क्या हो रहा है, ये सेक्टर में हम बात करें तो मतलब हर दिन के हिसाब से और हर मंथ के हिसाब से इंक्रीज़ हो रहा है। अब एक बार इंडियन वेडिंग मार्केट की बात करें तो क्या होता है, जैसे वेडिंग का सीज़न नॉर्मली दिवाली के सीज़न ऑफ होने के बाद स्टार्ट हो जाता है।
तो धनतेरस दिवाली के आसपास पूरा 1 मंथ हम लोग काम करते हैं। और धनतेरस के दिन की मैं एक इंडिविजुअली बात करूँ, तो उस दिन नॉर्मली हम लोग 350-400 कस्टमर को हम लोग लगभग एक सिंगल डे के अंदर एज़ अ बिल के हिसाब से मैं बताऊँ तो हम लोग उनको मतलब करते हैं, मतलब 1200 से 1500 अलग-अलग आउटलेट एक मतलब हाँ। मिनिमम बता रहा हूँ, मिनिमम 300 से 350 के आस-पास रहता है। और मतलब शोरूम पे आता है कि वेटिंग रहती है हमारे का, आधे घंटे बाद आपका नंबर आएगा, कुछ भी आपको आर्टिकल और करना है तो ठीक उसके बाद जैसे ही वेडिंग सीज़न स्टार्ट होती है, तो वेडिंग सीज़न स्टार्ट होती है, हमारी 3-4 कस्टमर ही ऐसे आ जाते हैं जो टोटल हमारा सेल जो होता है, पूरे फेस्टिवल सेल का अगर हम काउंटिंग करें प्लस वेडिंग के कस्टमर का काउंटिंग करें, तो दोनों इक्वल हो जाता है। तो इसलिए हम इंडियन वेडिंग मार्केट की बात करें, तो इंडियन वेडिंग मार्केट हर दिन बढ़ती जा रही है। और जैसे कि अभी देखा जाए, तो यंगस्टर ज़्यादा है इंडिया के अंदर पॉपुलेशन, ये सारे आने वाले टाइम के अंदर वेडिंग के अंदर आगे बढ़ेंगे, उस कारण से ज्वेलरी की मार्केट ग्रोथ करती चली जाएगी। नेक्स्ट मैम। ये हमारा फ्रेंचाइज़ी का आपका ये फोको मॉडल है। इसमें नॉर्मली क्या होता है कि 1000 स्क्वायर फीट के आसपास आपको मतलब जगह की ज़रूरत पड़ती है। और 1000 स्क्वायर फीट ऐसा होता है कि ये हमें स्पेस के हिसाब से हम इसे प्लस और माइनस दोनों कर सकते हैं। जैसे कई बार हम किसी मॉल में गए और हमें जो प्राइम लोकेशन की दुकान मिल रही है, वो अगर 1400 स्क्वायर फीट की मिल रही है, तो हम 1400 को भी फाइनल करते हैं या 1000 भी कर लेते हैं। या अगर कोई छोटी है बट बिल्कुल प्राइम लोकेशन कॉर्नर की मिल रही है, तो वहाँ 700 साढ़े 600 स्क्वायर फीट की भी अगर आएगी, तो हम एरिया जो रिक्वायर्ड होगी वो उसके हिसाब से हम इसको ले लेंगे। प्लस लोकेशन जो हम लोग लेते हैं, हमारा मेन लोकेशन होता है कि हम प्राइम लोकेशन पे ही काम करते हैं। हम लोग फर्स्ट फ्लोर, बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर या अंदर की मार्केट के साइड में हम लोग ज़्यादातर यहाँ जाना प्रेफर नहीं करते, क्योंकि यहाँ से क्या होता है, सेल्स जो होती है वो इंक्रीज़ नहीं हो पाती, जिससे हमारे इन्वेस्टर का भी बेनिफिट नहीं होता और प्लस हमारी जो पूरी टीम काम कर रही है उसे पूरा वो आउटपुट नहीं मिल पाता। इसमें हम आगे बढ़ते हैं। नॉर्मली अगर आप हमसे ज्वाइन करेंगे तो इसमें आपको फ्रेंचाइज़ी फीस 5 लाख के आस-पास आपको पे करना होगा। प्लस इसमें कैपेक्स मॉडल की बात करें, तो कैपेक्स मॉडल लगभग एक अप्रॉक्सिमेटली है 50 लाख के आसपास हम शोरूम तैयार करते हैं, तो उसके आसपास का खर्चा आता है। इसके अंदर देखा जाए तो इसमें जो स्ट्रॉन्ग रूम बनते हैं, लॉकर बोलते हैं इसको, ये लॉकर भी इसमें 5 से 7 लाख रुपए के आसपास का लॉकर आपका आता है। गोल्ड और चेक मशीन और भी आती है फिर भी आपकी। टेस्टिंग मशीन की भी लगभग इतने हाँ। की ही आती है, 5 से 6 लाख तक की। और इसके बाद प्लस इंटीरियर कॉस्ट हो गया, सारी चीज़ होगी, तो लगभग हम बात करें तो ये साइज़ के हिसाब से 1000 स्क्वायर फीट में मोटा-मोटा 50 लाख के आसपास आपका कैपेक्स पे इन्वेस्टमेंट चला जाता है। फिर उसके बाद आती है बात आपकी इन्वेस्टमेंट की। तो इन्वेस्टमेंट का 5 से 6 सीआर है। 5 से 6 सीआर इन्वेस्टमेंट है। जो और इन्वेस्टमेंट आप करेंगे ये एक तरीके से इन्वेंटरी पे रहेगा आपका, जो हमने शोरूम तो बना दिया, जिसमें हमने 50 लाख के आसपास हमने कैपेक्स पे खर्च कर दिया। उसके बाद हमारी बारी आती है कि जो हमने आपका इन्वेस्टमेंट लिया उसके सामने हम आपको 5 सीआर के आसपास इसमें स्टॉक देंगे, जिसमें गोल्ड, सिल्वर प्लस डायमंड तीनों चीज़ें रहेंगी। और मेन फोकस रहेगा 65% के आसपास ऑन अप्रॉक्सीमेटली हम गोल्ड रखेंगे। उसके बाद हमारा डायमंड, सिल्वर और जेमस्टोन ये सारी चीज़ें एक साथ रखी जाएंगी। प्रॉपर्टी डिपॉजिट जो है ये आपका केपेक्स में ही जाएगा। केपेक्स मॉडल पे आपका जो 3 मंथ या 6 मंथ का अकॉर्डिंग टू प्लेस हमारा जो डिसाइड होगा, उस हिसाब से आपका प्रॉपर्टी डिपॉजिट अमाउंट रहेगा, ये आपको पे करना होगा, जो लास्ट में रिफंडेबल रहता है। इसमें रेंट और प्लस मेंटेनेंस प्लस जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, मैन पावर प्लस मार्केटिंग और इसके अलावा बात करें पैकिंग मटेरियल, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, टोटल ए टू जेड एक्सपेंसेस जो है वो सारा ब्रांड बेयर करता है। इसमें आपको कुछ भी मतलब करने की जरूरत नहीं होती है। 100% ब्रांड जो होता है वो सारी चीज़ें अपनी तरफ करता है। और पे आउट का ये है कि इसमें मिनिमम आपको 12% के आसपास की मिनिमम गारंटी मिलती है। इसमें हर मंथ का जो आपका जो अमाउंट होगा, ये आपके अकाउंट में पीडीआई या फिर आरटीजीएस के थ्रू आपको ये ट्रांसफर हो जाएगा। और इसके साथ साथ क्या होता है, रिवेन्यू शेयर होता है। जो भी रिवेन्यू शेयर रहेगा वो 7% हम दे रहे हैं अपने इन्वेस्टर को। 7% के आसपास में रिवेन्यू शेयर है। और रिवेन्यू शेयर ईयर के एंड में जो ज़्यादा होगा मिनिमम गारंटी प्लस रिवेन्यू शेयर में, वो हम आपको देंगे। इसमें अगर मान के चलिए, अगर रिवेन्यू शेयर जो होता है वो फर्स्ट ईयर थोड़ा सा हम मान के चलते हैं, थोड़ा सा नए शोरूम के हिसाब से कम होता है, बट दूसरी या तीसरे साल जाते जाते रिवेन्यू शेयर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। मिनिमम के आसपास अगर हम बात करें, तो इन्वेस्टमेंट का लगभग 20 से 30% के आसपास का ऑन एवरेज उन्हें रिटर्न मिलना स्टार्ट हो जाता है, जो आपका 2 से 3 साल के अंदर ही। एस्टिमेट आरओआई की बात करें तो ऑन एवरेज हमने जो 9 साल का फाइनेंशियल तैयार किया है, उस हिसाब से लगभग 25% ऑन एवरेज आपको आरओआई इसमें मिलता है। पेबैक जो आपने इन्वेस्टमेंट किया लगभग 4.5 साल के अंदर, आपने जितना इन्वेस्टमेंट अमाउंट शोरूम पे डाला है, वो 4.5 साल में लगभग आपका पूरा रिटर्न हो जाता है। लॉक इन पीरियड की बात करें तो लगभग 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। और 3 साल लॉक इन पीरियड के बाद अगर आप कभी भी, अगर आपको फंड्स की जरूरत है, अगर आप कहीं और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपको मन है कि नहीं मैं ज्वेलरी से पैसा निकाल के किसी प्रॉपर्टी में डालना चाहता हूँ, कहीं डालना, तो 6 मंथ पहले आप हमें नोटिस करेंगे और आप हमें इन्फॉर्म करेंगे कि मुझे फंड्स की अब आवश्यकता है। तो आपकी जो फंड्स की जो जरूरत होगी, वो हम आपको रिटर्न कर देंगे विद इन 6 मंथ। और एग्रीमेंट टर्म्स जो रहेगा वो 9 साल का रहेगा। 9 साल के बाद म्यूचुअली दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर फिर हम इसको आगे बढ़ेंगे।
फिलहाल अभी हमारी जो टीम काम कर रही है वो दिल्ली एनसीआर में काम कर रही है, तो हमारा टारगेट है कि नॉर्थ इंडिया को सबसे पहले हम रिकवर करेंगे। इसमें आने वाले 25 से 50 दिन तक हम लोग नॉर्थ इंडिया में करेंगे, क्योंकि हमारी जो टीम बनी हुई है इस टीम को शिफ्ट करने में ज़्यादा ईजी रहेगी, क्योंकि हम हमारी टीम के मेंबर वहाँ होंगे प्लस वहाँ नए बंदे की हायरिंग होगी, तो दोनों मिलकर काम करेंगे। तो इसलिए हमने नॉर्थ इंडिया किया है कि नॉर्थ एरिया इंडिया जो है आपका, इसका जो एरिया आता है ये सभी एरिया मतलब हमारे मतलब एक तरीके से ग्रिपिंग में है। और ये सारे आपको स्टेट के नाम दिए हुए हैं, इसमें दिल्ली प्लस चंडीगढ़, जयपुर, लखनऊ, दिल्ली, आगरा, देहरादून और भी कई सारी जगह हैं। यहाँ हम लोग अभी पहले एक्सपेंशन करेंगे फर्स्ट राउंड। बाकी नॉर्थ पूरे पैन इंडिया पे भी प्लान है हमारा, बट वो एक बार नॉर्थ इंडिया हमने कवर कर लिया उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। इसमें आपका मतलब आप हमसे जो जुड़ना चाहते हैं वो क्यों जुड़े, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप हमसे जुड़े और हम में और बाकी में फ़र्क क्या है। तो बात करते हैं हमारे साथ जो कस्टमर जुड़ जाए या इन्वेस्टर जुड़ जाए, उनका ट्रस्ट हम कभी भी नहीं जाने देते, वो हमेशा बना रहता है। और 20 साल से हमारे मतलब जितने भी कस्टमर जुड़े हैं या हमसे कोई भी जुड़े, तो हमेशा हमेशा हमसे मतलब सैटिस्फाइड ही रहे, कभी उनके साथ मतलब कोई भी दिक्कत नहीं आई। अब जैसे मान लीजिए कोई कस्टमर ने हमसे कोई ज्वेलरी बाय किया, किसी भी रीज़न से अगर वो डिफेक्ट निकलती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो हम कस्टमर का 100% एक्सचेंज करते हैं। और विद इन 1 मंथ अगर कस्टमर ने बाय किया और 1 मंथ के अंदर अगर कस्टमर को ये लग रहा है कि नहीं मुझे पेमेंट की ज़रूरत है या मेरे घर में मैंने सरप्राइज़ गिफ्ट किया था बट उन्हें ये समझ में नहीं आया, मुझे वापस है, तो हम 100% अमाउंट कस्टमर का रिटर्न कर देते हैं। जिस कारण से कस्टमर की ट्रस्ट लेवल जो होती है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है हमारे यहाँ। फिर क्या होता है कि जो हमारे सेगमेंट है, अभी हमारे जो प्रोडक्ट रेंज की बात करें तो हम प्रोडक्ट मतलब पूरे इंडिया में कहाँ-कहाँ, जैसे हम बात करते हैं कि कुछ डिज़ाइन हमारी दिल्ली की फेमस होती है, कुछ आपकी मुंबई की, कुछ राजकोट की, कुछ आपकी कलकत्ता की, कुछ बात करें हम साउथ इंडिया की। तो कौन-सी प्रोडक्ट कहाँ पे बन रही है और कहाँ बेस्ट टू बेस्ट बन रही है। ये प्रोडक्ट रेंज और प्रीमियम रेंज जो है, ये चीज़ पे हम लोग पूरा फोकस करते हैं और हमारी पूरी टीम इसमें लगी रहती है। तो हम जो प्रोडक्ट कस्टमर को देते हैं, तो जैसा स्टार्टिंग में ब्रदर ने बताया कि हम जो प्रोडक्ट रखते हैं, कस्टमर एक बार आके देख के चला जाए, बाद में वो कहीं भी आस-पास सर्वे कर ले, उस टाइप की डिजाइनिंग, फिनिशिंग उस मेकिंग चार्जेस के अंदर आपको जल्दी नहीं मिलेगी। और डिज़ाइनिंग जो हम लोग बनाते हैं, जिस तरह गले का जैसे सेट बनता है या फिर कोई चैन हो गई, कोई रिंग हो गई, तो वो जो हम जिससे चोकर बनवाएँगे, तो वो जो एक्सपर्ट कारीगर है, वो सिर्फ़ वो चोकर ही बनाएगा गले का। ऐसा नहीं कि वो रिंग भी बना रहा है, फिर चोकर भी बना रहा है, फिर गले के लॉन्ग हार भी बना रहा है। नहीं, जो रिंग का कारीगर है, वो सिर्फ़ रिंग ही बनाता है। जो चोकर का कारीगर है, वो चोकर ही बनाएगा। जो चैन की जो कंपनियाँ जो बनाती है या फिर चैन मशीन चैन होती है, हैंडमेड चैन होती है, हैंडमेड के जो कारीगर होंगे, वो हैंडमेड की चैन बनाएँगे। उससे क्या होता है, वो कारीगर है उसकी खूबसूरती बहुत ही बढ़ती है, वो एक्सपर्ट है उस चीज़ का। तो वही क्वालिटी के हम लोग प्रोडक्ट अपनी शॉप में रखेंगे और जो भी कस्टमर आएगा करेगा तो एक क्वालिटी मेंटेन रहती है उससे और उसकी खूबसूरती बहुत ही ज़्यादा रहेगी। इस कारण से हमारा जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही मार्केट में जल्दी सेल होने वाला प्रोडक्ट है। और जैसे लोकेशन की बात करें, तो हम लोग जो आने वाले टाइम में भी जो लोकेशन खोलेंगे, तो लोकेशन के अंदर हमने एक अपनी चेकलिस्ट बना रखी है कि क्या-क्या चीज़ें हमें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिस कारण से फर्स्ट डे से हमारे कस्टमर को उसमें इन्वॉल्वमेंट होना स्टार्ट हो जाए और सेल्स हमारा ग्रो करना स्टार्ट हो जाए। लोकेशन के लिए हम लोग जो बेसिक बहुत सारी जो हमारे अपने जो पॉइंट्स है, जैसे 3-4 पॉइंट्स आपके साथ शेयर करता हूँ। नॉर्मली क्या होता है, हम किसी भी मार्केट में जाते हैं, पहले हम ये देखते हैं कि वहाँ लेडीज़ कस्टमर से रिलेटेड कितने दुकान पहले से आउटलेट खुले हुए हैं। वहाँ लेडीज़ का मूवमेंट कितनी ज़्यादा है। क्योंकि मेन हमारे 70% जो हमारे बायर हैं, वो लगभग-लगभग हम बात करें तो फीमेल्स ही होते हैं, हमारी जो मेन बायर होते हैं। तो हम ये देखते हैं कि वहाँ फीमेल बायर की क्या मतलब की मूवमेंट है वहाँ, और आस-पास किस टाइप के शॉप्स खुले हुए हैं, जिस कारण से वो हमें एक सपोर्टिंग हमारे लिए काम करे। और किस तरीके से वो लोकेशन क्या है, वहाँ हमारा अगर बोर्ड बाहर लगा हुआ है या हमारे जो बाहर की तरफ जो हमारे बोर्ड्स होंगे, वो बोर्ड्स के आने-जाने वाले लोगों को ईज़ी वे के अंदर हमारा मतलब कि फर्म का नाम, ब्रांड का नाम बहुत ज़्यादा तुरंत पॉपुलर होता रहे। इस तरीके से हम लोग मतलब हमारी जो चेकलिस्ट है, हम बहुत चीज़ ध्यान दे कर के फिर उस हिसाब से करते हैं। और किसी भी मार्केट हम लोग जाते हैं, तो वहाँ हम लोग बहुत चीज़ देखते हैं। जैसे कई मार्केट आप देखेंगे, ज़्यादातर बैंक अगर वहाँ अगर इन्वॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, तो बैंक के बाद भी वो मार्केट चलती नहीं है। क्योंकि रीज़न क्या होता है कि बैंक 4 बजे तो अपनी 4 से 5 बजे क्लोज़ कर देती है, बट इवनिंग में ही शॉपिंग का आवर स्टार्ट हो जाता है। तो हमने लगभग-लगभग हमने ये बहुत चीज़ों का ध्यान दिया है, छोटी-छोटी चीज़ों का, कि कहाँ हम अपने इन्वेस्टरों का इन्वेस्टमेंट किस लोकेशन में कराएँ और कहाँ हम नई शोरूम खोलें, जहाँ वो फर्स्ट डे से हमारे काउंटर जो है वो रन करना स्टार्ट कर दें। आप सभी का बहुत धन्यवाद। और ये फ्रेंचाइज़ी इंडिया जो है वो हमारी मतलब मेन इनके थ्रू ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। फ्रेंचाइज़ी इंडिया वो आपको गाइड करेंगे कैसे-कैसे। Right. Thank you so much, Vikas and Gunjan ji, uh, for the detailed presentation about your brand. Uh, I would also request you to please let's take some question in the Q&A.
अगर आप देखेंगे तो आपके Q&A एक सेक्शन सामने में दिखेगा स्क्रीन पे, तो उसमें कुछ एक क्वेश्चन आए हैं। इसको अगर आप लें तो हाँ बताइए। रितेश जावेरी जी ने पूछा है कि अगेंस्ट 5 करोड़ व्हाट इज द स्टॉक वैल्यू एंड कॉस्ट एंड एट MRP दैट ब्रांड विल पुट इन द आउटलेट। ये अगेंस्ट जो 5 करोड़ का जो स्टॉक है, हम्म, आप देख रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, हाँ So बोलते against 5 crore, what is the stock value at cost? हैं। स्टॉक वैल्यू की अगर हम बात करें तो मोटा मोटा हम लोग इसमें जो कॉस्ट कर रहे हैं, लगभग लगभग अगर 5 करोड़ के आसपास बात करें, 65% के आसपास हम लोग गोल्ड रख रहे हैं। लगभग 3.5 किलो के आसपास गोल्ड होता है, प्लस 150 कैरेट के आसपास डायमंड और 35 kg के आसपास सिल्वर हम लोग इसमें स्टोर करेंगे। Okay, और अगर कोई एग्जिट करता है, so will the investor get 5 crore or the actual gold price at that period of time? अगर कोई लेकिन वो मान लो पाँच, अगर अगर कोई फाइनेंशियली एग्जिट आपको करता है, तैयार किया है। जी जी, जी जी बोलिए बिल्कुल बोलिए बताइए बोलिए। आप। हाँ, कोई एग्जिट करता है तो वो 5 करोड़ का जो 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 इन्वेंट्री रहेगा गोल्ड का, तो वो उसके कौन से प्राइस पे आप उसको दोगे? इसमें आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगा मेन, आपका जिस टाइम पे आप एग्जिट करेंगे तो आपको मतलब प्राइस जो आपका स्टार्टिंग प्राइस रहेगा वही माना जाएगा। टोटल आपको जो आपके 5 CR के आसपास जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो 100% रिटर्न हो जाएगा, उसमें किसी भी तरीके से कोई लेस नहीं होगा। वो मतलब लेकिन आपका अगर इन्वेस्ट अगर 100% रिटर्न टाइम मिलेगा। के साथ अगर गोल्ड का प्राइस अगर एप्रिशिएट होता है, तो क्या उसके हिसाब से देंगे या फिर जिस पे खरीदा था? नहीं, जिस पे आपने खरीदा वही प्राइस का आपका मतलब मोटा मोटा मान के चलो आपको सीधा 5 CR आपको रिटर्न मिलेगा, क्योंकि हम जो रिवेन्यू शेयर दे रहे हैं ना 7% के आसपास का, तो इसके अंदर हमारी कैलकुलेशन प्राइसिंग को लेकर के भी है। अगर प्राइसिंग अगर बढ़ता है या घटता है दोनों चीज में हो जाता है। अब जैसे अभी हम फिलहाल आज के डेट की बात करें तो इस समय गोल्ड इन्वेस्टमेंट अगर बात की जाए तो 1,05,000 के आसपास का आपका हाई लगा के 94,000 के आसपास अभी चल रहा है। तो नॉर्मली देखा जाए तो विद इन 1 मंथ 10% का डिक्रीज आ गया। तो इन्वेस्टर के साथ क्या होता है, इन्वेस्टर ये चाहते हैं कि नहीं, हमारा पैसा हमारा सेफ रहे या वो बढ़े। तो बढ़ तो रहा ही है क्योंकि हम आपको मिनिमम गारंटी दे रहे हैं, प्लस 7 आपका रिवेन्यू शेयर दे रहे हैं। तो पैसा आपका बढ़ रहा है, बट किसी रीज़न से मान के चलिए कि अगर प्राइस यहाँ से डाउन आ जाता है, क्योंकि अपने आप में देखा जाए तो 23,000 के प्राइस के बाद से लास्ट 7 ईयर के अंदर प्राइस इंक्रीज़ ही हुआ है। बट वहाँ से अगर थोड़ा भी करेक्शन आ गया और प्राइस किसी तरीके से मान के चलिए, अगर हम बात करते हैं मोटा-मोटा अगर 80,000 का प्राइस भी अगर आ गया, 20% का डेप्रिसिएशन हो गया, तो जो कस्टमर अगर 1 मंथ पहले अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आज के डेट में जिस दिन 80,000 का प्राइस आएगा, तो 20% डाउन का भी उन्हें लॉस बियर करना पड़ेगा। प्लस डायमंड मार्केट की बात करें तो 2 साल पहले जो डायमंड की मार्केट थी, लैब लोन आने के बाद डायमंड के मार्केट के अंदर भी प्राइस में बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हुआ है। तो वहाँ क्या हो जाता है कि इन्वेस्टर को हम किसी तरीके से नुकसान नहीं देना चाहते, तो हमारा यही रहता है कि 5 सीआर ही हम उनको रिटर्न करेंगे। उन्हें स्टॉक वैल्यू से मतलब नहीं रहेगा कि क्या स्टॉक वैल्यू उस टाइम करंट है या क्या है। क्योंकि कंपनी के अंदर एक तरीके से वो वैल्यू लगा रहे हैं 5 CR की, और कंपनी उसको मैनेज कर रही है कि उस टाइम पे गोल्ड खरीदना है या फिर डायमंड खरीदना है या सिल्वर खरीदना है या जेम स्टोन खरीदना है, तो वो सारा मैनेज कर रही है। तो उस टाइम पे सिर्फ उन्होंने कैश यहाँ पे कंपनी में लगाया, उसका उनको रिवेन्यू मिलेगा, सेल जो होगा उसका 7% मिलेगा, और बाद में जब ये एग्रीमेंट खत्म होगा तो उनके जो 5 CR जो लगाया है उन्होंने, वो उनको वापस रिटर्न हो जाएगा। क्योंकि जब सामान भी रिटर्न करेंगे उस पे भी एक्सचेंज करेंगे, तो मेकिंग लग के सामान बनता है, नॉ वो मेकिंग का भी लॉस है नॉर्मली क्या होता है डायमंड। कि डायमंड में अगर आपने मतलब सारा सेगमेंट आपने तैयार कर रखा है, कोई एग्जिट भी कर रहे हैं, तो सामान क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, सारा सामान 100% सामान नहीं बिकता, उसके मेकिंग चार्जेस भी होते हैं, फिर आर्टिकल्स पुराने भी हो जाते हैं, उसको भी आपको मेल्ट करना होता है। ये सारे लॉसेज है, उसमें 15 से 18% के आसपास कई ज्वेलरी ऐसी होती है डायमंड की, जिसमें 15 टू 18% में पीछे मतलब हमारे वर्कशॉप से बन के आती है। गोल्ड की बात करें तो उसकी भी एक मतलब मेकिंग चार्जेज होती है, वो भी लग के आती है। तो ये सारे लॉसेज भी हैं, तो हमने पूरा मॉडल बनाते समय तैयार किया है कि जो भी चीज़ है मतलब हम कस्टमर को, जो हमारे इन्वेस्टर हैं, उनको पूरा 5 सीआर रिटर्न करें। उनको वैल्यू से मतलब इस चीज़ के अंदर हमने कैलकुलेशन नहीं लिया। राइट। अच्छा, आप रितेश जी ने ये भी जानने की कोशिश की कि अगर आप अपने जो आपके एग्जिस्टिंग स्टोर हैं, उसके बारे में अगर आप उसके कुछ सेल्स फिगर आप अगर शेयर कर सकें तो, और अगर नहीं करना चाहते बाद में सेपरेटली उनसे डिस्कशन करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। नहीं, फिलहाल ऑन एवरेज की बात करें तो हमारा 15 सीआर के आसपास का मतलब एवरेज सेल रहता है हमारे स्टोर का। एक दोनों को स्टोर। मिला के। हाँ, एक स्टोर का। एक स्टोर पे। ओके। हाँ जी। एक स्टोर। बाकी ये है कि ये मतलब आगे इंक्रीज़ भी मतलब धीरे-धीरे होता रहेगा, क्योंकि ये ग्राफ हर साल बढ़ता जा रहा है। ये ग्राफ मान लीजिए लास्ट ईयर अगर आपका जो था उससे ग्राफ इस साल बढ़ा और नेक्स्ट ईयर और बढ़ता ही जाएगा। तो रिवेन्यू शेयर जो है वो हर साल बढ़ता ही रहता है। ओके, उनका पूछना है कि क्या कोई इसके अलावा भी कोई ऐसा मॉडल है, बिजनेस मॉडल जिसमें कि इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम हो?
ये 5.5 वाला थोड़ा अगर ज़्यादा है, कोई और भी ये है इससे कम? नहीं, अगर छोटे में आना चाहते हैं तो वहाँ फिर क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ कि उसमें सेगमेंट में क्या होता है, जैसे हम साइज़ लेते हैं, अभी हमने 1000 स्क्वायर फीट के हिसाब से हमने बनाया है कि 5 सीआर के आस-पास आपको इन्वेस्टमेंट करना है। बट वहाँ अगर हमें कोई प्राइम लोकेशन किसी ऐसे मार्केट की या ऐसे मॉल की मिल जाती है, जो हमें लगता है प्राइम लोकेशन है, बट स्क्वायर सा 350 स्क्वायर फुट ही है, वहाँ साइज़ कम है, तो छोटी दुकान में हम एक एवरेज स्टॉक रख के भी हम उस चीज़ को कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। बट जब हम बड़े शोरूम की तरफ बात करते हैं 1000 स्क्वायर फीट में, तो वहाँ अगर हमने स्टॉक अगर कम कर दिया, तो वैरायटी कम हो जाती है, वैरायटी कम होने से क्या होता है, कस्टमर रिटर्न होने स्टार्ट हो जाते हैं डे टू डे। कि तो वैरायटी फिर पूरा स्टॉक बनता नहीं है उसके अंदर, जिसको जो आर्टिकल चाहिए, उसमें वो करेक्ट। चाहता है मैं 10 आइटम देखूँ, तो वहाँ पे वो 5-6 हो जाते हैं। और जब यही छोटे मॉडल पे कस्टमर आना चाहता है, 350 स्क्वायर फीट दुकान के अंदर इन करता है, तो पहले से उसकी माइंडसेट होती है कि नहीं, यहाँ मतलब मुझे चीज़ें मिलेंगी, वो मतलब बड़े रानी हार नहीं मिलेंगे या चोकर नहीं मिलेंगे। तो कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो बिल्कुल वो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बट वहाँ मॉडल का जो साइज़, आपका एरिया का साइज़ और स्टॉक का साइज़, सारी चीज़ मतलब आपके थोड़े उस हिसाब से कम हो जाएगा। बट फिर भी मिनिमम की भी अगर हम बात करें तो मिनिमम 2 सीआर तो चाहिए होगा, अगर हम बिल्कुल छोटे से छोटे मॉडल पे भी अगर हम इसको रन करते हैं। ओके और मार्केटिंग के रिगार्डिंग क्या सपोर्ट है? आकाश जी ने पूछा है कि व्हाट ब्रांड विल हेल्प इन मार्केटिंग इन अदर ऑफ अदर आउटलेट्स? मार्केटिंग की मैं आपको बात करूँ तो मार्केटिंग इस समय सबसे ज़्यादा जो मेन मार्केटिंग हो रही है वो डिजिटल मार्केटिंग सबसे ज़्यादा कस्टमर को अपने दुकान तक लाने में ज़्यादा सूटेबल होती है। प्लस आस-पास जो आप बैनर-वैनर लगाते हो, तो डिजिटल मार्केटिंग की अगर हम बात करें, तो नॉर्मली गूगल में अगर हम जाते हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, तो वहाँ हम डालते हैं ज्वेलरी शॉप नियर मी या ज्वेलरी रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी अगर हम डालते हैं, तो हमारी डिजिटल मार्केटिंग जहाँ हमारी शोरूम होगी होगी उसके ठीक 50 किलोमीटर के रेडिएशन के अंदर हम लोग 50 या 100 किलोमीटर के रेडिएशन के अंदर हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे कि थ्रू इंस्टाग्राम, थ्रू फेसबुक और थ्रू गूगल, तो कस्टमर अगर सर्च करता है ज्वेलरी रिलेटेड कोई भी चीज़, तो हमारे शोरूम भी उसके मोबाइल पे दिखे। जिस कारण से वो डिजिटल मार्केटिंग थ्रू आई, तो ये हमारे मेन सेंट्रल ऑफिस है, ये चीज़ें सारी ऑपरेट होंगी। Okay. Meanwhile, I would request all the investors, in case if you would like to ask any question, in case if you have any question, you please keep on posting it into the Q&A box, and we will take all those questions once. We are already taking all the questions that are being, asked through the Q&A. But still, in case if you would like to get in touch with us, my request is to please take a note of the number and the email ID, which you can see on your screen. It is 9717683838, or you can also write to us at feedback@franchiseandler.in. This is how you can connect with us, and I think और अगर किसी को भी बात करने की ज़रूरत है और भी अगर आपको डीप डाइव में जाके बात करना है इसमें इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, तो आई थिंक सेपरेटली बात करना ज़्यादा सही रहेगा, बिकॉज़ अभी 1 घंटे में सारी चीज़ें नहीं हो पाती। सो मेरा मानना है, मेरा रिक्वेस्ट है टू ऑल द व्यूअर्स कि अगर आपको और इस ब्रांड के बारे में या बिज़नेस के एक्सपेंशन के मामले में या बिज़नेस मॉडल के बारे में अगर और जानने की आपको ज़रूरत अगर लगती है, तो मेरे ख्याल से उस नंबर पे आप कॉल कर लो और वहाँ पर हम डिटेल में डिस्कशन कर सकते हैं। So I think that's it. एक दो क्वेश्चन मैं भी पूछना चाहूँगा कि सर एक बात बताओ कि देखिए ज्वेलरी इज़ ऑल अबाउट गेटिंग द ट्रस्ट, है ना? आपके पास जो भी कंज्यूमर्स होते हैं, उनका ट्रस्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ज्वेलरी में जो मेरा मानना रहा है अभी तक में, जो मैंने खुद भी अगर ज्वेलरी में की अगर बात करूँ, तो ट्रस्ट फैक्टर एक बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके लिए आप एज़ अ ब्रांड क्या करते हैं? हाउ यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? देखिए, ट्रस्ट के लिए मैं आपको बात बताऊँ तो पहले और अभी बिज़नेस मॉडल में क्या हुआ कि टाइम के साथ क्या है, एक तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि अब हॉलमार्क को एचयूआईडी कर दिया है। तो हॉलमार्क को एचयूआईडी करने से क्या हुआ कि इस समय जो भी ज्वेलरी आप बाय करते हैं, जैसे कोई भी कस्टमर गोल्ड की ज्वेलरी बाय करता है, तो पहले का माइंडसेट और थोड़ा-सा मैं क्लियर करना चाहता हूँ। पहले क्या होता था, कोई भी बाइंग करते थे, तो वो कहते थे हमारे फादर के जानने वाले या मेरे फूफा के जानने वाले या मेरे चाचा के जानने वाले एक ज्वेलर्स है और यहाँ से हम सामान लेंगे तो हमें सही चीज़ मिलेगी। तो कस्टमर इस ट्रस्ट में पिछले, अगर हम बात करें 5 साल पहले और 50 साल पहले की हिस्ट्री की बात करें, तो इसी तरीके से शॉपिंग किया करते थे। बट इस समय क्या हुआ कि हर कस्टमर ये मतलब कि हॉलमार्क के लिए जागरूक हो गया और गवर्नमेंट ने भी जागरूक कर दिया। तो कोई भी कस्टमर सामान जब बाय करता है तो वो ये जानना चाहता है कि मैंने अगर गोल्ड बाय किया है तो गोल्ड की प्योरिटी पूरी है या नहीं है। तो गोल्ड प्योरिटी जाँच करने का तरीका क्या है कि उसमें जो हम हॉलमार्क देते हैं, तो हॉलमार्क के अंदर गवर्नमेंट एचयूआईडी नंबर भी डाल के देती है। एचयूआईडी नंबर में क्या होता है कि आप वो नंबर बीआईएस ऐप के थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। उसमें आप वो नंबर जब मेंशन करेंगे, तो उसमें प्रॉपर लिखा हुआ आ जाएगा कि कितने कैरेट की ज्वेलरी है और कितने ग्राम की है और किस डेट को ये हॉलमार्क हंटर डेट मतलब ये क्लियर हुई है। तो उस थ्रू क्या होता है कि गोल्ड को लेके लोगों को पता होता है कि हॉलमार्क चीज़ें हैं, तो मतलब वो पूरी ट्रांसपेरेंट हो गई है। गोल्ड के अंदर ये चीज़ नहीं है। प्लस हम बात करें डायमंड सेगमेंट की, डायमंड सेगमेंट में क्या होता है कि कस्टमर को डायमंड का ज़्यादा नॉलेज कुछ नहीं होता।
तो इसमें क्या होता है, डायमंड के अंदर इंडिया की जो टॉप लेवल की जो लेबोरेटरी है, जिसे हम आईजीआई बोलते हैं, आईजीआई, तो आईजीआई इंडिया की और वर्ल्ड की सबसे पहले नंबर की है, जो ज्वेलरी के अंदर मतलब जाना जाता है कि उन्होंने जो भी चीज़ अगर अप्रूव कर दिया है कि इस क्वालिटी की है, तो वो क्वालिटी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो आईजीआई लेबोरेटरी से रिलेटेड जितने भी जो हमारी जो ज्वेलरी बनती है, हम वहीं से लैब कराते हैं थर्ड पार्टी, और वो उसके अंदर नंबर दिया होता है। ज्वेलरी के ऊपर भी नंबर होता है, प्लस उस सर्टिफिकेशन कार्ड के ऊपर भी एक नंबर दिया होता है। उस नंबर के थ्रू आप आईजीआई की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, जिसमें उस ज्वेलरी की प्रॉपर फोटो भी आती है कि आपके डायमंड जो हमने आपको दिया वो नेचुरल है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई ज्वेलर्स आपको बोल रहे हैं कि डायमंड देने पर डायमंड की जगह कोई आपको लैब ग्रोन दे दिया या कोई और डायमंड दे दिया। तो अगर आप उसकी बात करें सेटिस्फेक्शन की, तो आईजीआई लेबोरेटरी साथ में जैसे ही देंगे, तो वहाँ कस्टमर को ये समझ में आ जाता है कि जो हम जो चीज़ उनको दे रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट चीज़ हम उनको डायरेक्ट दे रहे हैं। इसी तरीके सिल्वर में भी हम बात करें, सिल्वर में भी अभी हॉलमार्क आ गया है 9 टू 5 का, तो हमारे जितने भी बर्तन और मैक्सिमम ज्वेलरी है वो सारे हॉलमार्क ही है हमारे शोरूम पे। तो कस्टमर को हॉलमार्क के कारण ट्रस्ट मतलब हो रही है। और जो ट्रस्ट जो बनता है कैसे भी जो कस्टमर सामान लेके जाता है, तो सामान लेके जाने के बाद वो कहीं न कहीं पे उस चीज़ को चेक करवाता है। कहीं पे बैठा हुआ है, उसने कोई रिंग पहनी है, तुरंत उतारा कि अरे एक बार ये बताना ये कैसा है, नहीं है करके। तो जब वो पीछे से चीज़ को जब चेक करवाता है, कहीं पे भी जाके कहीं पे भी बैठा रहता है, तो उसे पता लगता है नहीं इन्होंने बोला था कि 22 कैरेट हॉलमार्क सामान है या फिर 18 कैरेट हॉलमार्क है, 14 कैरेट हॉलमार्क है। जब वो चीज़ बिल्कुल जैसा हमने बोला, जब वो चीज़ वहीं पे बैठती है कि नहीं इनका तो 92% सामान है, तो वो कहता है नहीं हाँ, इन्होंने जो बोला था वो चीज़ है। तो वो चीज़ एक आपको ब्रांड की तरफ लेके जाती है, एक ट्रस्ट की तरफ लेके जाती है। तो हम लोगों ने काम यही करा कि जो बोला हमने प्रोडक्ट के लिए और जो हमने जीएसटी का बिल बना के जो लिख के दिया, वही चीज़ होनी चाहिए। किसी में कुछ 19-20 भी अगर रहता है, हम बोलते नहीं ये सामान अगर है इसमें कुछ हल्का-सा डिफेक्ट भी है, तो हम उसी को तुरंत डिस्ट्रॉय कर देते हैं, वापस भेज देते हैं। और मतलब जो 19-20 का मतलब ये है कि प्योरिटी रिलेटेड हमारा इश्यू कभी नहीं आता। 19-20 का मतलब ये है कि जैसे कोई सामान किसी ने पहना, उसमें कोई कंप्लेन आने लगी विदिन 1 मंथ, 2 मंथ, क्योंकि जब तक हम चीज़ें पहनते ही नहीं है, तो हमें पता नहीं लगता, और हमारे पास भी पीछे मैन पावर से हज़ारों लाखों प्रोडक्ट बन के आ रहे हैं। तो उसमें किसी 1-2 प्रोडक्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम अगर आ जाती है, हम तुरंत उस कस्टमर को वापस लेते हैं और हुँ, दूसरा प्रोडक्ट उसके सामने बिना मेकिंग, बिना जीएसटी काटे हम रिटर्न कर देते हैं। ओके। और अभी ये अभी आपका जो बिज़नेस मॉडल है वो बेसिकली फोको है, राइट? फ्रैंचाइज़ी ओन्ड एंड कंपनी ऑपरेटेड, करेक्ट? लेकिन क्या ऐसा कोई पॉसिबिलिटी है कि लेटर ऑन अगर कोई इन्वेस्टर बोले कि नहीं ठीक है, आप हमें ये दे दो, अब हम चलाएँगे। फोफो मॉडल में क्या कोई पॉसिबिलिटी रहेगी? फोको में अभी हमने जो मॉडल तैयार किया है, फिलहाल हमने फोको के थ्रू किया है, बट फोको पे हम ज़रूर आएँगे आने वाले टाइम में। विदिन 3 या 6 मंथ के बाद हम इस बारे में भी सोचेंगे। बट अभी फिलहाल हम लोग फोको से रिलेटेड ज़्यादा है, क्योंकि क्या होता है कि कोई भी कई बार हम न्यूज़ देखते हैं कि हमने फोको दे दिया, फोको हमने किया, फोको हमने उसने दे दिया, तो उसमें डिसीजन पावर भी उनके इन्वॉल्वमेंट होनी स्टार्ट हो जाती है। बाद में अभी कई अच्छे ब्रांड की मैं बात करूँ, न्यूज़ है, बट मैं अभी पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म में उनका नाम नहीं लूँगा। वहाँ 18 कैरेट की ज्वेलरी पिछले 2 साल पहले की मैं बात करूँ न्यूज़, तो 18 कैरेट की ज्वेलरी पे वो लोग 22 कैरेट का मतलब वो गलत तरीके से मार्किंग करके सेल आउट कर रहे थे। तो हुँ, जब पता लगा, तो यही पता लगा कि फोको मॉडल के अंदर क्या है कि जो वहाँ बैठा हुआ बंदा था, उसने ये चीज़ किया, तो उसमें टारगेट डायरेक्ट कंपनी का ब्रांड नेम हो गया, जिस कारण से मतलब मुझे ये न्यूज़ पता लगा। इसी तरीके से हम लोग मतलब अपने ब्रांड और क्वालिटी के साथ हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, इसलिए हम लोग फिलहाल फोको पे कर रहे हैं कि हमारा जो ब्रांड नेम है, किसी एक शोरूम के अंदर भी कोई भी ऐसी एक्टिविटी हुई जिस कारण से हमारे ब्रांड के ऊपर कोई भी मतलब कि आँच जी नहीं आए। स्टार्टिंग में क्या होता है कि जब आदमी जैसे ग्रोथ करता है तो कॉम्पिटिटर भी होते हैं, तो वो भी चाहते नहीं कुछ ना कुछ करके कंपनी का नाम खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो वहीं पे फोको मॉडल में हमारा मानना है अगर उसने कुछ अगर कर दिया, तो कंपनी का नाम खराब होगा। लेकिन फोको मॉडल भी फोको की तरह हम लोग कर सकते हैं कि उसमें अगर जो इन्वेस्टर है, उसको अगर बैठना है, वो आके बैठ सकता है। सुबह से लेके शाम तक बैठे पूरा सब कुछ स्टॉक को देखे, तो हमारे लिए अच्छा ही है कि वो वहाँ पे रहेगा तो और जितने एम्प्लॉयी काम करेंगे उससे बेस्ट वो करेगा। या वो बताएगा, उनके खुद के कॉन्टैक्ट्स होंगे, आस-पास लिंक होंगे, सारी चीज़ें होगी। तो वो बैठ सकता है, सेटिंग कर सकता है, सब कुछ देख सकता है। बाकी इसमें भी कोई मीटिंग हुई नहीं है हमारी और ऐसा कुछ होता है फोफो का तो हम बताएँगे, लेकिन फिलहाल अभी हमारा फोको मॉडल ही है। ओके। the last question will take like do you have any location where you won't be opening your store? कोई ऐसा पर्टिकुलर जहाँ पर आप अपना प्रेफ़रेंस के हिसाब से या तो आप एक एक लोकेशन जो नॉर्थ में अगर है या तो आप लोकेशन बता दो कि ये सारे प्रेफ़रेबल जगह है या नहीं तो आप ये अगर उसमें से कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर आप बिल्कुल अपना मैं आउटलेट मैं नहीं बताता हूँ, खोलना चाहते हो, वो बता द्वारका दो? एक्सप्रेसवे के आस-पास जो है गुड़गाँव में, हम लोग वहाँ पे भी कई लोकेशन हमने अभी सर्च करके फाइनलाइज़ कर रखा है। हुँ, हुँ। इसमें ये है कि अगर हमारा इन्वेस्टर आ गया, इन्वेस्टर के थ्रू, नहीं तो कंपनी खुद भी मतलब वहाँ ओपन करने के लिए सोच रही है। और 1-2 और भी प्राइम लोकेशन है हमारे पास, लेकिन वो हम लोगों ने इतनी सर्च करके हमारा एक्सपीरियंस 20 साल का है, तो हमने निकाल रखा है कि वहाँ पे हम शोरूम करेंगे, तो वहाँ पे हमें पता है कि फर्स्ट डे से अगर वहाँ पे 5 सीआर भी लगे हैं, तो वहाँ पे 20 सीआर की 1 साल में सेल आ जाएगी वहाँ पे पर ईयर की।
लेकिन वो प्रीमियम जगह है। अब मैं ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बता देंगे, पता लगे इन्वेस्टर ने कल खुद ही वहाँ पे दुकान खोल ली। नहीं कॉम्पिटिटर भी फिर ध्यान रखते हैं, यही वाली बात हाँ, कहीं पे बट है ये हम बातें बताएंगे। हैं कि वहाँ पे शेयर भी हो जाती है कि कहीं पे किसी ने बोला नहीं अरे वहाँ पे ये बात हुई थी तो वहाँ पे ये बोला किया। अब यशो भूमि में थे हम वहाँ पे, तो कई लोग आ रहे थे सर आपकी लोकेशन क्या है नहीं है। बोला कि नहीं आप लोग बैठ ही करिए, फिर मीटिंग किए तो कुछ सीरियस होता है तो फिर हम लोकेशन बताएँगे। पर्सनली हम लोग मीटिंग बताएंगे, बट हम उनको बताएंगे जो हमारे प्रॉपर इन्वेस्टर्स हमें रहेंगे, बिल्कुल जेन्युइन है सारी चीजें, वहाँ हम अपने सारे लोकेशन उनको पहले दिखाएंगे, साथ ले जाके सारी चीजें करेंगे, मतलब हम सारी चीज बताएंगे, बट पर्सनली जरूर बताएंगे। करेक्ट। उसमें हम लोग मार्केट में लेके भी जाएंगे, मार्केट के अंदर हमने क्या क्या चीज़ हमने उसमें देखा है कि जिस कारण से वो चीज़ रन करेगी, हमारी एक्सपीरियंस कैसे है, वो एक एक चीज़ हम उसके साथ शेयर करेंगे और सारी चीज़ हम उनको बताएंगे कि हम यहाँ क्यों शोरूम खोलना चाह रहे हैं। राइट, राइट, राइट। थैंक यू सो मच सर। फिर से एक बारी और मैं सबको बोलना चाहूँगा कि इन केस अगर आप हमसे इस ब्रांड से रिलेटेड और बातचीत करने अगर चाहते हो, तो जो नंबर हमने बताया था 9717683838 आप उस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ताकि और हम डीप डाइव में, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट है, ये 1 घंटे में ऑनलाइन ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट बातें तो डिस्कस नहीं हो सकती। तो इसलिए I would request everyone to please get in touch on our hotline number. You please contact to us, and we will help you, with a meeting with Vikas and Gunjan, and then you can have a deep dive discussion about the opportunity. So I think that's it, everyone. That's it for the day. Ipshita, would you like to add anything about the opportunity in case? Yes, actually, I believe Gunjan and Vikas has already mentioned everything around the brand, and it's a good opportunity for especially for the Delhi NCR sites where they are also looking for an expansion. So let's look further how we can expedite the opportunity and Right. gain the best. राइट, राइट। थैंक यू सो मच विकास जी एंड गुंजन जी हमारे इस शो में आने के लिए और अपने ब्रांड और बिजनेस मॉडल के बारे में बात करने के लिए। एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू थैंक ऑल माय कॉलीग्स हरमनदीप, इप्शिता फॉर बीइंग अवेलेबल फॉर दिस वेबिनार। सो सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इन केस इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस ब्रांड, लेट्स कनेक्ट ओवर द कॉल एंड देन we'll have a deep dive discussion about the business opportunity. And this of course is very good. I mean numbers जो विकास और गुंजन जी ने बताए हैं, चाहे वो सेल्स का फिगर कर लो और जो इनका ट्रस्ट फैक्टर है, किस तरीके से आपको ये सपोर्ट करेंगे सही जगह को चुनने में, फिर स्टोर सेटअप करने में, तो इन इन सब को लेके ब्रांड के साइड से पूरा सपोर्ट रहेगा। तो किसी को भी अगर ये ब्रांड के साथ अगर जाना हो, मेरे ख्याल से 2 स्टोर चला रहे हैं और दोनों ही सक्सेसफुली चल रहे हैं। ये 3 स्टोर चले हैं, 3 आउटलेट है। 3 स्टोर चल रहे हैं, तीनों के तीनों सक्सेसफुली और बहुत अच्छे इनका रेवेन्यू है, राइट? तो आप भी अगर इनकी सक्सेसफुल जर्नी में अगर उनके साथ होना चाहते हो, तो मेरे ख्याल से आप बिल्कुल कॉन्टैक्ट करो हमें और फिर हम आगे इनके साथ बात कराएँगे और फिर एक आप अपना एंटरप्रेन्योरशिप भी शुरू करोगे। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर द डन एवरीवन। थैंक यू सो मच विकास जी। एक लास्ट टाइम मैं बोलना चाहूंगा कि प्लीज प्लीज। बहुत इजी मॉडल है, इसमें क्या है आपको केवल इन्वेस्टमेंट करना है, और इन्वेस्टमेंट की बात क्या, सारा जितनी भी मतलब इसमें चीजें हैं वो सारा हम ही देखेंगे, टोटल मतलब आप इन्वेस्टमेंट के बिल्कुल फ्री हो गए, टेंशन फ्री हो गए। बिल्कुल, बिल्कुल। ऑपरेशन क्योंकि सारा ऑपरेशनल काम आप खुद से देखोगे। सो बीइंग एन इन्वेस्टर हमें सिर्फ़ आपके लिए ये ज़रूरी है कि आपको जो इनिशियल जो कॉस्ट होते हैं वो करने हैं, दैट्स इट। बाकी ऑपरेशनल कॉस्ट ये खुद से देख लेंगे। तो एक बढ़िया मॉडल है और इसको आप बिल्कुल ऑप्ट कर सकते हैं। सो ठीक है, थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग हियर, राइट? एंड विल सी यू। ऑल द बेस्ट। थैंक्स सो मच। थैंक यू, थैंक्स सो मच। थैंक यू।